अपनी बेटी के लिए ये सामग्री इकट्ठा करने लगे। मेरी बेटी को ये प्रिय है, मेरी बेटी को ये प्रिय है। मेरे सीता का ये प्रिय है, इकट्ठा करो। माँ सीता आ रही थी। माँ सुनैना दौड़ के उनको अपने गोद में बंद, उन्हें गोद में लेके आशीर्वाद देती है। ओ पियहि पियारी पियहि पियारी आशीष हमारी आप भी जब अपनी बेटी को विदा करो ना तो ये संस्कार देके विदा करना। जो माँ सुनैना अपनी बेटी, अपनी लाडली सीता को दे, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लगी आयसु अनुसर हो, पति रुख लगी आयसु अनुसर हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। आज से जब तुम यहाँ से जाओगे ना, जैसी ये अब सुनैना माता है, वैसे ही अब तुम्हारी माँ कौशल्या बेटी, उसे अपनी माँ के तरह ही प्यार और सेवा करना है। सास की सेवा करने के बाद ससुर की, फिर गुरु की, और उसके बाद पति के रुख को भांप कर उस अनुरूप सेवा करना। तुलसीदास जी महाराज चौथे नंबर पे पति का सेवा बताया, लेकिन आज पति नंबर 1 हो गए। सास ससुर को समय नहीं दे पा रहे। अति स्नेह बस सखी सयानी, 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 नारी धर्म मृतुमानी, नारी ये नारी का क्या धर्म है, बेटी को ये अवश्य शिक्षा देकर के। जब बेटी का घर टूटता है ना, तो माँ और पिता के ऊपर क्या गुजरता है वो वही जानते हैं, चाहे बेटी तकलीफ में भी रहे। बेटी ससुर में रही हाथ
ससुर रैया तू चांद बन के, सबकी पुतली के पिछवा परान बन के, सबके पुतली के पिछवा परान बन के, ससुर रैया तू चांद बन के, ससुर रैया तू चांद बन के। क्या शिक्षा दे रही बेटी, तुम ससुराल में चांद बन के रहना, सूर्य बन के नहीं कहा। चांद में शीतलता हो। और क्या आदेश देती, सासु के दिस दिन चरण दबैया, सासु के दिस दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे खैया, बिटिया सबसे पाछे खैया, ससुर के पाछे जब खरौआ पानी दी है दो बटुआ, ससुर के पाछे जब खरौआ पानी दी है दो बटुआ, रैया अगहन खुश महिमा के बिहान बन के, बेटी ससुर में रैया तू चांद बन के। सांझ के तन को समय चुपैया, सांझ के तन को समय चुपैया, छोटहन लड़कन के पढ़ैया, छोटहन लड़कन के पढ़ैया, बिटिया सत्संग में मन लैया, 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 जो केहू के आहट पैया मुखरा घूंघट में छिपैया, जो केहू के आहट पैया मुखरा घूंघट में छिपैया, रैहन घर में हीरा के दुकान बन के, रैया घर में हीरा मोतिया के दुकान बन के, बेटी ससुर में रैया तू चांद बन के। माँ कौशल्या आशीर्वाद और शिक्षा माँ सीता को दे रही है। इधर महाराज जनक भारी मन से अपनी बेटी की विदाई की सभी तैयारी कर रही है। माँ सीता सोने के पिंजरा में दो तोते को पालते हैं, नाम सुख और सारिका रखते हैं। जब उसे आभास हुआ कि आज सीता चली जाएगी, वो पक्षी आज व्याकुल होके वो पक्षी भी कहने लगे, सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरा निराखे पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ मैं व्याकुल कहीं कहाँ सुन धीरजो परिहराई लखेरी, भरे विकल घर मृग ही भावी, मनोज
व्याकुल कहरी कहाँ गए। वो सुख सागर का पक्षी बैठे ही मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम मेरा यहाँ क्या काम। मिथिला में जैसे जैसे पता चलते जाता, सभी मिथिलानियां महाराज जनक के भवन में पहुंचते जाते, सब व्याकुल, जो ना जाने पुनः कब सीता का दर्शन होगा, फिर राम के दर्शन कैसे होंगे, कब होंगे। पूरे भवन में आंसुओं का सैलाब मचा। लेकिन करें तो क्या, गुरु की आज्ञा है। महाराज जनक जब भवन में प्रवेश किए और जब उस सुख और सारिका पक्षी का ये दशा देखा, तो अब तक तो अपने आप को किसी भी प्रकार संभाल रखे थे महाराज जनक। फिर मां सीता नजर आ गई और उसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाए। सिए दिलो की धीरता भागी। मां सीता को हृदय से लगाकर, बेटी बेटी अब तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूं। साथियों, पुरुष बहुत कठोर होते हैं, पीड़ाएं भी अनंत होते हैं, लेकिन कभी वो रोते नहीं। लेकिन जब बेटी का विदाई का वक्त होता है ना, कठोर से कठोर पिता भी अपने आंख के आंसू को नहीं रोक पाता। क्योंकि जब पिता कहीं से भी आता है ना, तो बेटी ही दौड़ती है, कभी पानी लेके, कभी कुछ लेके। सवेरे सवेरे अगर पिता को कहीं निकलना होता है तो बेटी ही कहती है, पिताजी कहाँ जा रहे हैं, आप 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, मैं आपका तुरंत नाश्ता तैयार कर देती हूँ, कुछ खा के पिताजी बाहर जाओ। पिता को थोड़ा सा उदास देख लिया है ना बेटी, तो तुरंत पहुंच जाती है, पिताजी क्या हो, सर में तेल लगा दो। आज उस जब लाडली बेटी को एक बात ध्यान रखना, पुत्र के परवरिश में पिता का गणित होता है कि एक दिन ये मेरा नाम रोशन करेगा, मेरी धन संपत्ति को देख रेख करेगा, मेरे परिवार के वंश की वृद्धि करेगा, आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये जानता है कि बेटी एक ना एक दिन मेरे घर से जाएगी, उसमें उसका कोई गणित नहीं, शुद्ध और शुद्ध प्रेम से उसे पासन को और वो बेटी जब विदा होती है ना, तो पिता के हृदय में क्या बीतते हैं वो तो पिता ही जानते हैं।
सिए दिलों की धीरता भागी, सिए दिलों की धीरता भागी, रहे कहाँ पथ परम विरागी, लीन आई उड़े लाई जानकी, मिट्टी मर जान की, सीने दिलों की गिरता भागी। जो महाराज जनक थे ना, आज उनके आंखों में आना, माँ सीता आज अपने पिता को समझा रही है, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं 4 बहन जा रही हूँ, चारों साथ में जा रही हूँ ना, मैं रह लूंगी पापा, पिताजी मैं रह लूंगी, एक दूसरे से हंसते गाते खेलते मैं रह लूंगी। पिताजी आप रो मत, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। आज अपनी उस लाडली बिटिया का ये शब्द जो है उसे ढाढ़स हिम्मत बना रहे हैं। 4 कहारे आए, 4 पाल की सुंदरता पूर्वक सजाया गया। माता सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति चारों पालकी में बैठे और चारों जो है पालकी कांधे पे उठाए चलने जब लगे तो महाराज जनक को ऐसा लगा जो मेरा प्राण पखेरु उड़ रहा। महाराज जनक दौड़ गए, अरे पालकी रोको, पालकी कोई रोको, मेरी लाडली मेरी बिटिया जा रही है। महाराज जी को जब लौटते माँ सीता देखती है तो कहां से कहते भैया भैया पालकी को रोको, मेरे पिताजी गिर जाए। पालकी फिर रोका गया। महाराज जनक और माँ सीता पुनः मिलन हुए। फिर अपनी माँ सुनैना को कहती है, माँ पिताजी वृद्ध हो गए, हम बहना थी तो पिताजी की देख रेख करते रहते थे, अब माँ तुम पिता की देख रेख करना। और फिर जो है चारों कहा, चारों डोली उठी, सिंदूरा सुहाग चमके हो, सिंदूरा सुहाग चमके, बेटी बन दुलारिया, पिया के देश चली, रुला रुला के सिया, पिया के देश चली, रुला रुला के सिया। सिंदूरा सुहाग चमके, सिंदूरा सुहाग चमके, दुल्हन बदल दुलारी पिया, पिया के देश चली, रुला रुला के सिया, पिया के देश चली।
रुला रुला के सिया। आंचल भिगल भिगलवा किसके सखी सहेली। आंचल भिगल भिगलवा किसके सखी सहेली। अब साथ छुट रहलवा जकरे संग में। अब साथ छुट रहलवा जकरे संग में। जनक दुलारी चली, जनक दुलारी चली, सखियन के संग लेके जिया। पिया के देश चली, रुला रुला के सिया। पिया के देश चली, रुला रुला के सिया। माता सुनय नारायणी नैनों से नीर ढारे। माता सुनय नारायणी नैनों से नीर ढारे। रोए सियाल पट के बाबू के पार ठारे। रोए सियाल पट के बाबू के पार ठारे। बिटिया भइल पराई, बिटिया भइल पराई, काटे जनक पिया पिया। पिया के देश चली, रुला रुला के सिया। पिया के देश चली, रुला रुला के सिया। रुला रुला के सिया, रुला रुला के सिया। जब तक डोली दिखता रहा तब तक महाराज जनक पत्थर की मूर्ति की तरह एक टक डोली को निहारते रहे। इधर महाराज जनक दशरथ एक तीव्रगामी घोड़े से अयोध्या में सूचित करवाते हैं, भेजते हैं दूत को, जाओ अयोध्या में सूचना दो कि चारों दुल्हन चार चार दुल्हन के साथ आ रहे हैं। सभी बाराती रिटर्न होके आ रहे हैं। जैसे ही यहाँ ये समाचार मिला, अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी और सभी माता जो है अयोध्या को सुंदर सजाया गया, माता आरती की थाल लेके प्रतीक्षा करने लगेगी। आते हैं फिर आरती उतारते हैं। रचिया रति बहुत विधाना, रचिया रति बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। सभी जो है मंगल गीत गा करके आरती किए हैं। आरती करके माँ सीता, कीर्ति, मांडवी, उर्मिला सबको महल जाते हैं। आनंद ही आनंद अब अयोध्या में जो है हो रहे हैं। फिर जो
अतिथि और सब आए थे, सब विदा मांगते हैं। विश्वामित्र जी भी कुछ दिन रहने के बाद विदा मांगते हैं। जो विश्वामित्र जी को महाराज दशरथ मना कर रहे थे, आज उस दशरथ जी महाराज के आगे हाथ जोड़ करके कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मांगत विदा राव अनुरागे, सुतल समेत झाड़ भय त्यागे। और इस तरह अयोध्या कांड का यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज विराम लेते हैं। तुलसीदास जी महाराज बाल कांड श्रवण करने का फलश्रुति बताते हैं।